जय हिंद दोस्तों। स्टडी एरिया की डेली जीके क्विज में आपका स्वागत है। इस जीके क्विज में हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन बताते हैं। ये पर डे दिया जाता है। पर डे ये कुछ दिया जाता है जिसमें हम 25 से 30 आंसर बताते हैं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी सेट आपसे मिस ना हो। अगर आप ये सेट डेली देखते हैं तो आप जीके की पकड़ अच्छी हो जाएगी आपकी। सभी प्रश्नों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं बताते चलूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है? कौन सा ऐसा जिला है जिसे उर्वरक और इस्पात दोनों के लिए जाना जाता है? तो वो है आपका राउरकेला। राउरकेला क्या है दोस्तों? राउरकेला आपने उस इस्पात के लिए कई बार पढ़ा होगा। अब ये भी जान लीजिए कि ये उर्वरक के लिए भी यूज होता है, यानी कि उर्वरक बनाने का भी महत्वपूर्ण कारखाने यहाँ पे स्थित हैं। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो नोट कर लीजिए। सारे फैक्ट भी मैं बताते चलूंगा। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का नेपा नगर। तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का नेपा नगर है वो अखबारी कागज बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी दोस्तों ये स्थित है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस पुराण से मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपका मत्स्य पुराण से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पुराण से मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सोल्स। सोल्स जो है वो टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे डेवी की बात करें, यानी कि हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी जो है वो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। सेफ्टी लैंप जो कि खादानों में यूज किया जाता है ना, सेफ्टी लैंप, सॉरी दोस्तों सेफ्टी लैंप। चलिए रोएंटजेन जो है आपके, रोएंटजेन ने किसका आविष्कार किया था? तो ये एक्सरे का आविष्कार किया था। दोस्तों जो एक्सरे हम लोग कराते हैं उसी का आविष्कार रोएंटजेन ने किया था। मार्कोनी का आपको पता होगा, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो यहाँ कह रहा है कि वर्षा की अम्लता, अम्लता या क्षारकता पीएच मीटर के द्वारा मापी जाती है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कि पीएच मीटर के द्वारा मापी जाती है। अगर हम बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर क्या है? तो ये एक वायुदाब मापी यंत्र है। और अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो क्या करता है? ये वायुमंडल की आर्द्रता को नापता है, हाइग्रोमीटर। और अगर एमीटर की बात करें तो ये विद्युत धारा को नापता है, दो परिपथ में विद्युत धारा को नापता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा आपकी की जाती है गैस के दाब की माप। वायु दाब के माप की आपको बता दिया बैरोमीटर। चलिए दोस्तों तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैस का दाब। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों आपका जो बैटरी है ये करता है। बैटरी में तेजाब पड़ा होता है ना, तो वही होती है रासायनिक ऊर्जा, और वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगर हम बात करें डायनमो की, तो डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोटर क्या करता है? तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हीटर क्या करता है? तो हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो यंत्र झूठ का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं आपका पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ कहते हैं झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को। पायरोमीटर की अगर हम बात करें तो पायरोमीटर किसको करते हैं? टेम्परेचर नापता है। जो आजकल वो छोटा सा बंदूक जैसा लिए रहते हैं ना, वही होता है पायरोमीटर। वो टेम्परेचर नापता है, बता देता है कि कोरोना है या नहीं है। चलिए सिस्मोग्राफ क्या है? कोरोना नहीं बताता है, वो टेम्परेचर केवल बताता है। हाँ फिर आप कहें कि नई आविष्कार कर लिए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है दोस्तों? सिस्मोग्राफ आपका भूकंप मापी है, जो भूकंप मापता है। और ये फोनोग्राफ क्या है दोस्तों? फोनोग्राफ आपका ग्रामोफोन है। ग्रामोफोन जो बनाया गया था उसको शुरुआत में फोनोग्राफ कहा गया था। चलिए सारे टाइप के प्रश्न हैं यहाँ पे। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? सभी मिक्स प्रश्न हैं, सभी प्रश्न जरूर देख लीजिए। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? कुल 22 सदस्य होते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 2 बार आपको संसद की बैठक जरूर करनी है, कम से कम।
आपको 2 बार बैठक जरूर करनी है, चाहे जो हो जाए, चाहे कोरोना आए चाहे महामारी आ जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर, दोस्तों आपके विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था विक्रमादित्य 6 ने। कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं और ये एक चालुक्य शासक था। विक्रमादित्य 6 ने किया था, चालुक्य शासक था, अपने चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। चलिए दोस्तों, वांडीवास का युद्ध किन दोनों के बीच लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध, दोस्तों वांडीवास का लड़ा गया था आपका अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। जब सत्ता संघर्ष चल रहा था भारत में, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था वांडीवास का युद्ध। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? दोस्तों पहला एंजाइम आपका था एमिलेस। एमिलेस था जो शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो ये जमा होती है आपके वसा ऊतक में। वसा ऊतक में आपका वसा जमा होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाला रुधिर वाहिका कौन है? अब थोड़ा दिमाग इसमें भी लगाएंगे। गुर्दे को क्या कहा जाता है? वृक्क। तो यहाँ पे वृक्क धमनी हो जाएगा आपका गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाला रुधिर वाहिका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन रहा है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? प्राधिकार स्रोत का क्या मतलब है? अथॉरिटी सोर्स, यानी भारतीय संविधान किसके लिए काम करता है? तो भारतीय संविधान अपने भारत की जनता के लिए काम करता है, भारत के लोग। तो भारत के लोग आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। जो लोग राजस्थान से हैं उनमें तो जरूर पूछता है। ये राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी पंचायती राज प्रणाली। तो ध्यान से ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो 19 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नालंदा जो था प्राचीन विश्वविद्यालय था, जिसे बख्तियार खिलजी ने तोड़वा दिया था। अपने समय का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा विश्वविद्यालय था, जहां दूर दूर देशों से भी लोग पढ़ने आते थे। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? 20 का आंसर देंगे दोस्तों। तो ये आपको कहा जाता है महर्षि कणाद को। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। परमाणुवाद का जनक कहा जाता है महर्षि कणाद को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? मतलब किस व्यक्ति को गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने धर्म में दीक्षित किया था, वो अंतिम व्यक्ति कौन सा था? तो जो आपका दोस्तों डी हो जाएगा सुभद्र। सुभद्र जो था वो अंतिम व्यक्ति था। अगर हम आनंद की बात करें तो आनंद यहाँ पे बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। किसके प्रिय शिष्य थे? तो बुद्ध के। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु, स्वामी महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था दोस्तों? तो ये हुए थे आपके सुधर्मन। सुधर्मन ही अगले अध्यक्ष हुए थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे और जो भी उनसे फैक्ट बन सकते हैं। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? प्लाज्मा का पता होगा दोस्तों, मानव में होता है। इस समय प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया बहुत चल रही है, तो ये चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन ले लिया है। तो मानव रक्त में प्लाज्मा का कुल वजन प्रतिशत होता है लगभग 55%। लगभग 55% मानव रक्त में प्लाज्मा होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है? किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है दोस्तों? 24 का क्या आंसर हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क कोशिकाओं में। मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्नियोजित शक्ति सबसे कम होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जानुफलक क्या होता है दोस्तों? तो घुटने की हड्डी होती है। घुटने की हड्डी होती है जो जांग और घुटने को जोड़ती है। तो जानुफलक का अगला नाम है जानुफलक। जानुफलक का अगला नाम हो जाएगा आपका जान्विका। ये जत्रु नहीं होगा बल्कि जान्विका हो जाएगा, जत्रुक नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं इस सेट का। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है दोस्तों? ये बन जाती है आपका
सी पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया बन जाती है। एनीमिया कब होता है? जब रक्त की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। हीमोफीलिया यानी कि पैर वैर सूज जाना को हीमोफीलिया कहते हैं। तो इस तरह से सभी 26 प्रश्न आज के इस सेट में समाप्त होते हैं। दोस्तों आज का ये सेट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली ये सेट आपको सुबह के टाइम में प्रोवाइड कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।